अब गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही होंगे ये है पार्ट 2 कूल फीचर्स का, जहां पर मैंने आपको बताए थे पिछले पार्ट में कूल फीचर, बट वो काम के बिल्कुल भी नहीं होते गाड़ी में। अब ये वीडियोस वगैरह थोड़ी लेट चल रही है अपने चैनल पर, उसका रीज़न ये थोड़ा गाड़ी का काम वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, तो करके लेट हो जा रही हैं वीडियोस। बाकी शॉर्ट्स तो कभी भी लेट नहीं होती, लॉन्ग वीडियो में हो सकता है कि एक आध दिन बीच में ना आए, तो यहाँ पर उसमें एडजस्टमेंट कर लेना। बिकॉज अब पहले आपको पता है गाड़ी का कूलेंट चेंज किया, अब गाड़ी को अंदर से प्रॉपर कर रहे हैं पर ड्राई क्लीनिंग। तो सारी गाड़ी यहाँ पर देखो खोल के रखी हुई है, अपने मैट्स निकाल रखे हैं और बस फ्लोर मैट जो मेन कंपनी वाला है वो कल निकाल के उसको भी वॉश करेंगे। देन ये सारा डोर्स पैनल्स को खोल के इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। इस कारण से थोड़ा नॉर्मल वीडियो ही देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है जो डाटा रहता है जो अपना आएगा आगे पिछले महीने का, तो वहाँ पर वो भी एक दो दिन लेट हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर आप आज कूल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कूल फीचर रहता है गेस्चर कंट्रोल। ये पता क्या चीज़ रहती है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको यहाँ पर एक बटन लगे होते हैं जैसे अपने स्टीयरिंग कंट्रोल होते हैं, आप ऐसे दबा ही सकते हो ना। लेकिन कंपनी ने क्या किया है, अगर आपको गेस्चर कंट्रोल कैसे यूज़ करने हैं, ऐसे करोगे ना, हाथ अपना स्क्रीन के आगे ऐसे हाथ कर जाओगे वॉल्यूम तेज, अगर स्क्रीन के आगे ऐसे हाथ करोगे वॉल्यूम डाउन होनी शुरू हो जाएगी। अगर सॉरी यहाँ पर अगर आप करोगे ऐसे तो वॉल्यूम होगी आपकी कम, अगर ऐसे करोगे वॉल्यूम होगी ज़्यादा। अगर आप ऐसे करोगे गाना पीछे होगा, अगर आप ऐसे करोगे गाना आगे होगा। मतलब लेफ्ट राइट में गाना आगे पीछे, ऊपर नीचे में आवाज़ ऊपर नीचे होगी। ये चीज़ दी है, बताओ। अब यहाँ से हाथ उठा के मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे। इससे बढ़िया मैं यहाँ पे मेरा हाथ है, अंगूठे को इधर किया, ऐसे बटन दबा दिया, बात खत्म। और दूसरी बात, ये काम आधे टाइम तो करते ही नहीं है, आधे से ज़्यादा टाइम ये वर्क ही नहीं करते। आप ऐसे ऐसे हिलाते रह जाओगे, लेकिन ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। नेक्स्ट जो थिंग रहती है रियर इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स। आपके हेडरेस्ट के नीचे ना स्क्रीन लग जाती है, जो कि आप अपने हिसाब से उसको पीछे ले जो बंदे रहेंगे उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ही खचरा चीज़ है। एक तो उसमें बार बार अपडेट्स आते हैं, चलो अपडेट आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस अपडेट्स के बावजूद उसमें आपको बहुत ज़्यादा लैग देखने के लिए मिलेगा। और वो मतलब इतना ज़्यादा स्लो होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक आपको फ़ोन है आप चलाते हो तो वो कितना फास्ट होता है। अगर आप आगे ये स्क्रीन भी लगाते हो ये भी थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन फ़ोन से थोड़ी स्लो होती है। लेकिन पीछे वाली वो तो बिल्कुल ही जैसे कह सकते हैं थर्ड क्लास वाली चीज़ रहती है। और मेरे को एक ये चीज़ समझ नहीं आई कि पीछे बैठा हुआ बंदा भी तो आगे वाली स्क्रीन पे आराम से देख सकता है ना, तो पीछे की क्या ही ज़रूरत थी कंपनी को देने की। नेक्स्ट जो थिंग रहती है डे टाइम रनिंग लैम्प। ये ना बाहर की कंट्रियों में रखा जाता था, बिकॉज ऑफ सर्दियों में वहां पर ना बिल्कुल ही विजिबिलिटी जीरो हो जाती थी। अब अगर आपको पता लाइट्स चलाओ तो वो अगले बंदे की आंखों में चुभती। इन्होंने एक ऐसी चीज निकाली जो कि चुभे ना आंखों में, लेकिन वो लाइट चलती रहे तो गाड़ी को पता लग जाए कि आगे गाड़ी आ रही है। यहाँ पर इन्होंने डे टाइम रनिंग लैंप लाए, लेकिन वो थोड़ा करते कराते ये आ गया यहाँ पर आने के बाद इसको मतलब एज अ लुक के लिए काम किया जाता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर दिन में आपको पता है कितनी ज्यादा धूप होती है, 11 महीने यहाँ पे ऐसी धूप पड़ती है ना जिसमें मतलब डे टाइम रनिंग लैंप आपको दिखती भी नहीं होगी, इतनी ज्यादा तेज धूप डलती है। बस ये यहाँ पर एक लुक के लिए लगाई गई है, बाकी ये पर्सनल हो सकता है आपको ज्यादा पसंद हो, बाकी ये लुक के लिए रहती है, काम इसका कुछ भी नहीं है, बस एक फालतू बट्टी सी आप चलाकर घूम रहे हो। नेक्स्ट जो चीज रहती है आपकी वो है ट्रक पार्किंग ब्रेक। जैसे ये हैंड ब्रेक मैनुअल है, अब उसकी जगह क्या एक बटन दे दिया। जैसे सपोज ये मान के चलो ये उसका बटन है, उसको ऐसे दबा दिया आपकी ब्रेक लग गई, उसको ऐसे दबा दिया वापस आपकी ब्रेक हट गई। ये चीज है, बताओ। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको पूरी बैटरी चार्ज चाहिए, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन होगी ये फीचर काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिकॉज अब इसको प्रॉपर पावर चाहिए। दूसरी बात, इसमें कभी भी फ्यूज वायरिंग इसके मॉड्यूल बटन में कहीं भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिलेगी। बिकॉज या तो आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक लगेगी नहीं या फिर गाड़ी की हैंड ब्रेक हटेगी नहीं। बिकॉज अब ये केस बहुत ही ज़्यादा हुए हैं जहाँ पर ये बटन बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम ही कहीं ना कहीं निकल कर आता है। इसीलिए अब कंपनियों ने क्या किया है, ये हैंड ब्रेक मैनुअल स्विच भी उसमें देना शुरू कर दिया और बटन वाला काम भी देना शुरू कर दिया। जब बटन काम ना करे मैनुअली कर लो, इससे बढ़िया मैनुअली रहने दो। अब सपोज आपकी गाड़ी के चल रही है और एकदम से सड़क पे खराब होगी, अब इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक पे अपने आप लगा देनी है। अपने आप लगाने का ना आपको की गाड़ी इधर कर पाओगे ना उधर कर पाओगे, गाड़ी आप रास्ते में बीच में लेके फंस जाओगे यहाँ पर।
सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत रहती है। गाड़ी कभी भी ख़राब होती है, टो करनी है आपको। अब ये तो मैनुअल है, मैंने ऐसे उतार के रख दी, लेकिन ऑटोमेटिक वाली कैसे उतारोगे आप? वो लगी रहेगी, आपके पिछले टायर्स ब्रेक ख़राब होंगी और क्या होगा, ये चीज़ है। सो नेक्स्ट जो थिंग रहती है आपकी यहाँ पर, जो चीज़ रहती है वो रहती है डेडिकेटेड को पैसेंजर वाली स्क्रीन। अब यहाँ पर ना ये महिंद्रा ने सारा काम किया है ये फालतू का। एक तो यहाँ पर आपको स्क्रीन दे देंगे ड्राइवर के लिए, एक यहाँ पे ड्राइवर के लिए, एक आपको पैसेंजर ये वाले सीट के लिए भी एक अलग से यहाँ पर स्क्रीन देने लग जाते हैं। मतलब कंपनियों के बीच में कंपटीशन है, कौन अपनी गाड़ी में ज़्यादा स्क्रीन दे देगा, बस वही चीज़ चल रहा है। कोई 1 दे रही, कोई 2 दे रही, कोई 4 दे रही, कोई 5 दे रही, कोई 6 दे रही, मतलब ऐसे ही मतलब ना स्क्रीन लगाई जा रहे हैं। अब वही सेम बात है, अगर यार यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे लगी हुई है तो उसका क्या मतलब है यार, यहाँ पर आपको सीधा दिख नहीं रहा। तो मतलब ना बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ें कई बार ये कर देते हैं, बस कुछ भी अपनी गाड़ी में दिखाने के लिए। सो नेक्स्ट जो फीचर रहता है हेड ऐप डिस्प्ले। यहाँ पर ना एक डिस्प्ले सी बार आएगी जिसमें क्या होगा, आपको स्क्रीन पे आपकी स्पीड वगैरह दिखेगी, बस इंपॉर्टेंट फीचर्स जो रहती है चीज़ें। अब यहाँ पर वो स्क्रीन दे दी, बताओ। अब आप इतना नहीं कर सकते, ऐसे रोड पे आप सामने देख रहे हो ऐसे, ठीक है, ऐसे ठीक है, और आपको स्क्रीन देखनी है, आप हल्का सा ऐसे करके फिर वापस हो जाओगे, हल्का ऐसे किया, स्क्रीन देख, अपना स्पीडोमीटर देखा, चलो ये ऊपर। इतने में आपको स्क्रीन पता नहीं लग पाएगा क्या कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, बस एक ऊपर से डिस्प्ले निकल के आती है। अब ये चीज़ बताना जिन गाड़ियों में ये आती है, अगर आप वो वीडियो देख रहे हो, आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो और आपकी गाड़ी में आती है, ये चीज़ बताना क्या आपने इसको शुरू के बाद में कितनी बार खोला है? अगर खोला है तो कितनी मतलब आपको यही नहीं पता रहेगा कि ये बंद की है या नहीं की। मतलब जिन्होंने खोल दी वो खुली रह जाती है उनकी, जिन्होंने नहीं खुली तो वो बंद ही रह जाती है। बिकॉज हम बिल्कुल फालतू फीचर ये निकाला गया था मेनली स्पोर्ट्स कार के लिए। वहाँ पे क्या होता है, ड्राइवर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि 200, 250, 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो को पैसेंजर रहता था ना, वो उसको स्पीड बताता था सारी। वो इस कारण से लगाई गई थी, लेकिन इन्होंने कुछ और काम के लिए उसको यूज़ करना शुरू कर दिया बस। तो वो बिल्कुल ही बेकवास फीचर है मेरे हिसाब से। तो एक बार स्क्रीन से ऐसे खुल के आ जाती है, उस आधा टाइम वो बंद रहती है, खुली रहती है, किसी को पता ही नहीं होता ये खुली हुई है बंद हुई है, कुछ भी नहीं किसी को पता रहता है इसके बारे में। नेक्स्ट जो चीज़ रहती है स्क्रीन, जो अपनी स्क्रीन रहती है इसमें नेविगेशन, इन बिल्ट नेविगेशन, चाहे वो इंटरनेट वाला हो चाहे हो वो डाउनलोडेड। अब डाउनलोडेड और ये इंटरनेट, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है। एक तो ये आपको गलत रास्ते पे डलवा देता है आधे टाइम, तो दूसरी बात यहाँ पर इसमें एक्यूरेसी नहीं है। और जैसे अपना जो गूगल मैप्स रहते हैं वहाँ पर आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है, या ये रूट से भी आप जा सकते हो, टोल नहीं लगेगा, यहाँ से जा सकते हो, या इस जगह से कितना टोल लगेगा, सारा कुछ बताता है। लेकिन इसमें कुछ भी आपको नहीं बताएगा, बस एक रास्ता दिखाता चलेगा, वो भी देखा गया है कि गलत बताता है आधे टाइम, तो ये गलत रास्ते पे चलवा देता है आपको। तो ये डेडिकेटेड जो रहते हैं ना जीपीएस या नेविगेशन, इनको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, अपना गूगल मैप्स ही यूज़ करना चाहिए। जैसे अब इस गाड़ी में जैसे अपन ने लगाया ब्लोपंग की लार्गो 980p, उसका जीपीएस कंटीन वो पड़ा साइड पे देखो, लेकिन आज तक मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया। जब भी यूज़ करना था गूगल मैप्स मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है, वहाँ से यूज़ करता हूँ। बिकॉज अब ये आधे टाइम तो गलत रास्ते में भेजता है और इतना ज़्यादा स्लो होता है, लैगी होता है कि कहने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी। सो ये कुछ कूल फीचर्स हैं जो कि बिल्कुल भी काम के नहीं हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।